जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, क्लाइंट्स और व्यूअर्स को ग्लोब स्टेट की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों 2024 ख़त्म हो चुका है और अब हम 2025 में दाखिल हो चुके हैं। 2025 रियल एस्टेट के लिए, प्रॉपर्टी के बिज़नेस के लिए, इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो कैसे रहेंगे, आज हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम सब लोग ही जानते हैं कि 2023 और 2024 रियल एस्टेट सेक्टर के बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहा। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। मतलब उसमें बैंक का इंटरेस्ट रेट 22 से 23% था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, एंड यूज़र्स ने भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने बेहतर महसूस किया कि उसको बैंक्स में रखा जाए और वहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया जाए। लेकिन सिंस अभी हम जानते हैं कि स्टेट बैंक की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसी इसको रिड्यूस कर रहे हैं डे बाय डे। अभी 22-23% से 14-15% तक आ गया है और उसके बाद कुछ अरसे तक जून 2025 तक इसको सिंगल डिजिट में लाने का प्लान है। तो इन तमाम बेसिस की बिना पे जो रियल एस्टेट के गुरुज़ हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2025 जोन सा है वो रियल एस्टेट के टेक ऑफ का साल है। तो जैसे जैसे ये जो काइबोर रेट या बैंक रेट है, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का, ये कम होता जाएगा तो डेफिनेटली लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक से पुल करेंगे। और जो तो बिज़नेस माइंडेड लोग हैं या जिनका कोई बिज़नेस का बैकग्राउंड है उसको बिज़नेस में वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में लेके जाएंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें इतनी आसानी होंगी तो अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 60-70 बल्कि 80% लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट के बिज़नेस में ही लगाने में सिक्योर और सेफ महसूस करेंगे। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन फैक्टर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लोग रियल एस्टेट की तरफ उस तरह फोकस नहीं कर पा रहे थे। सिंस विद द डाटा इट हैज़ बीन प्रूवन नाउ दैट इन्फ्लेशन रेट जो है इट्स कमिंग डाउन एंड इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर. Government of Pakistan has also realized that this sector has been somewhat neglected. अभी जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हाई लेवल एक टास्क फोर्स has been constituted and they are working on different lines related to housing sector. और उन्होंने they will come up with their suggestion and recommendation और we believe कि इस टास्क फोर्स के नतीजे में जो भी रिकमेंडेशन सामने आएंगे विल बी वेरी हेल्पफुल, विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर द हाउसिंग सेक्टर एज वेल एज फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर. Pakistan is the 5th largest country in this world, alhamdulillah, and we all should be very hopeful and optimistic that these things will be changed positively in 2025. उसकी रीज़न जिस तरह अभी सारी मैंने डिस्कस की कि इंशाल्लाह 2025 पाकिस्तान में रियल एस्टेट के बिज़नेस के लिए इंशाल्लाह बूमिंग होगा। और उसकी मेन रीज़न यही हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपसे शेयर की हैं। बैंक इंटरेस्ट जो सा है वो इंशाल्लाह सिंगल डिजिट में जाएगा इस साल। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो सा है दैट इज़ वेल इन कंट्रोल। उसके अलावा कुछ वी नो के कुछ जो सी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदीया, यूएई और इवन चाइना भी, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। और ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये रियल एस्टेट में इंशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक चेंज लेकर आएंगी। तो दोस्तों अगर हम अपनी इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करें तो वी शुड रिमेन होपफुल और किसी भी पैनिक सिचुएशन की वजह से हमें जो हमारी रियल एस्टेट, हमारे एसेट्स हैं उन्हें हमें अभी डिस्पोज ऑफ नहीं करना, हमें इसको होल्ड करना है क्योंकि 2025 विल बी अ गुड ईयर फॉर रियल एस्टेट इंशाल्लाह। आखिर में तमाम दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि इस तरह के वीडियोज़ या प्रॉपर्टी से रिलेटेड और न्यूज़ के मुतालिक जानने के लिए, देखने के लिए ग्लोब स्टेट के यूट्यूब के चैनल को, फेसबुक के पेज को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं रियल एस्टेट से मुतालिक मिलती रहा करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाया का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह।